नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो है हामला जानवरों की देखभाल। असल में हामला जानवर की संभाल में 12 पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जिनको ख्याल में रखना चाहिए। माँ के वजूद से एक बच्चे का वजूद बनना है, तो उस बच्चे ने माँ से ही जितनी भी ज़रूरियात है वो पूरी करनी है। हामला जानवर को नुकसान पहुँचने का, मिसाल के तौर पर किसी गाय ने या भैंस ने सींग मार दिया उसके पेट में, वो अबार्शन हो जाएगी, बच्चा ज़ाया हो जाएगा। ज़्यादा अहम होते हैं पहले 3 माह और आखिरी 3 माह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ हैं माहिर हैवानियात डॉक्टर ग़ुलाम दस्तगीर भट्टी साहब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर औक़ात जानवरों के हवाले से हम डॉक्टर ग़ुलाम दस्तगीर साहब की खिदमत हासिल करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ शफ़क़त करते हैं और हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं उनको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बहुत ही मुफीद मशवरे देते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो है हामला जानवरों की देखभाल। तो इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब फरमाएँ कि जो आम तौर पर हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं उनको अपने यहाँ पाले गए दुधियाल जानवर जो हामला होते हैं ख़ासकर, उनकी कैसे देखभाल करें ताकि उनको किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं वो इन गुजारिशात को लाजमी अपने ख्याल रखेंगे और उसको अपने जानवरों की संभाल में अमल में लाएंगे। तो तार साहब, असल में हामला जानवर की संभाल में 12 पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जिनको ख्याल में रखना चाहिए और उसमें हम बारी बारी उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी। सबसे पहला जो अहम पॉइंट है वो है खुराक। तो हामला जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और उसमें इसलिए भी ज़रूरी है कि एक माँ के वजूद से एक बच्चे का वजूद बनना है, तो उस बच्चे ने माँ से ही अपनी तमाम जितनी भी ज़रूरियात है वो पूरी करनी है। उसमें उसका हड्डियों का बनना है, उसका गोश्त का बनना है, उसका खून का बनना है, उसके मसल्स का, पट्ठों का बनना है, उसकी हर चीज़ का बनना है। तो उसने वो तमाम जो ताकत है वो माँ से हासिल करनी है। तो अगर माँ की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो बच्चा अपनी ग़िज़ाई वो ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा। तो इसलिए अब हम ये कहते हैं कि जितनी मतवाज़न खुराक की ज़रूरत पे हम जोर देते हैं कि नॉर्मल हमारे जो दुधियाल जानवर हैं उनको है, हामला जानवर को कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको मतवाज़न खुराक दी जाए। तो वो मतवाज़न खुराक किसको कहते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हों, प्रोटीन भी शामिल हों, विटामिन भी शामिल हों, नमकियात मिनरल्स जिनको कहते हैं वो भी शामिल हों। तो ख़ास तौर पे मतवाज़न खुराक का जो आखिरी चंद हफ्ते होते हैं ना, आखिरी 2 महीने, उसमें बड़ी अहमियत हो जाती है क्योंकि उसमें फिर ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिनको हम तहवीली बीमारियां कहते हैं, खुराक की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां, उनसे बचा जा सकता है। तो अब उसमें बड़ी मोटी मोटी, जैसे हमारे मवेशी पाल भाई जानते हैं, मिल्क फीवर है, सूतक का मर्ज जिसको कहते हैं, या कीटोसिस है, या पोस्ट परचूरियन हीमोग्लोबिन यूरिया यानी रत मूत्रा भी कहते हैं, जचगी के बाद का रत मूत्रा। तो ये 3-4 बीमारियां हैं जो कि खुराक की वजह से जानवर को, हामला जानवर को जचगी से पहले या जचगी के बाद फ़ौरन हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं, जिस तरह आपने खुराक का जिक्र किया, तो जो हामला जानवर हो जाते हैं उनको कुछ अर्से तक तो ऐसे थोड़ा ही खुराक देते हैं ज़रूरत के मुताबिक, चलो जिनका पेट भर जाए। तो ये फरमाएं कि शुरू से लेकर आखिर तक उनकी खुराक कैसी रखनी चाहिए और जो मुतवाज़न खुराक है वो क्या हो सकती है, क्या खिलाएं ताकि वो जानवर उनका सेहतमंद रहे। उसमें तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि आखिरी 2 माह जो होते हैं ना वो बहुत अहम होते हैं, लेकिन अब उसमें हमारे मवेशी पाल भाई समझते हैं कि चारा भी देना है, कंसनट्रेट जिसको कहते हैं यानी वंडा या खाल वो भी देनी है, वो मुनासिब रेशो में जानवर के वज़न के हिसाब से फिर उसकी ज़रूरियात हैं
तो अगर हम इस बहस में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, बाकी एस्पेक्ट जो हैं वो भी कवर करने हैं। जी जी। तो दूसरे नंबर पे जो बहुत अहम बात है वो है साफ़ सुथरे पानी की मुहैया होना, और वो इस तरह साफ़ सुथरा पानी कि हर वक्त ताज़ा पानी मुहैया हो और जानवर के लिए खुला, यानी उसको आज़ाद होना चाहिए कि जिस वक्त भी उसको प्यास लगे वो अब पानी पी सके और साफ़ सुथरा पानी उसको मुहैया होना चाहिए। ये तो बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, लेकिन हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं जो खासकर जो देहातों में रहते हैं वो बाज़ का जानवरों को तालाब से पानी पिला देते हैं, कोई खड़ा पानी होता है वो पिला देते हैं, ये जानवरों को चराने के लिए गंदा पानी खड़े जानवर पी लेते हैं या नहरों का खाल का पानी पी लेते हैं। इस हवाले से फरमाएँ कि कैसा पानी हो जो इन जानवरों को? जी बिल्कुल, इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने बताया था कि एक दूसरे मुल्क से, बाहर के मुल्क से एक मतलब जानवरों के माहर जो थे वो आए, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि जानवरों के लिए किस तरह का साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम एक असूल अपनाते हैं कि जो पानी हम खुद पी सकें वो हमारे जानवरों के लिए भी होना चाहिए। आम तौर पे ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे देहात में इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता, और वो गंदा पानी, आजकल तो अफसोस और दुख होता है कि हमारे नहरों का पानी भी साफ़ सुथरा नहीं रहा। हमारे शहर का जितना गटर का पानी होता है, ड्रेन का, सीवरेज का पानी, ये नहरों में फेंका जा रहा है, और नहरों का पानी भी इस काबिल नहीं रहा कि हम जानवरों को पिलाते हैं। तो बेहतर है कि जानवरों को साफ़ सुथरा पानी, जो कि पंप लगा हुआ है हमारे शेड में, उसका पानी साफ़ सुथरा जो है वो दिया जाए। आमतौर पर हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं उन्होंने जानवर जो रखे होते हैं उनमें हमा किस्म के जानवर होते हैं, हामला भी होते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं वो भी होते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो हामला जानवर है उसको दूसरे जानवरों से अलग रखा जाए उनकी? जी बिल्कुल। कोई इस हवाले से भी थोड़ा जी, इस हवाले से भी बिल्कुल इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि हामला जानवर के लिए अलहदा कमरा हो, और गर्मी के मौसम है तो उसके लिए मुनासिब ठंडक का बंदोबस्त हो, सायादार जगह हो, और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर गर्म कमरा होना चाहिए, गर्म माहौल होना चाहिए। फिर दूसरे जानवरों से जो अंदेशा होता है हमला जानवर को नुकसान पहुंचने का, मिसाल के तौर पे किसी गाय ने या भैंस ने सींग मार दिया उसके पेट में, तो उससे वो अबार्शन हो जाएगी, बिल्कुल सही, बच्चा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हामला जानवर को हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि उनको अलहदा रखने का बंदोबस्त होना चाहिए। और ये खुराक, क्योंकि अब हमने दुधियाल जानवरों की खुराक और है, जो खुश्क जानवर हैं जो दूध नहीं दे रहे उनकी खुराक और है, जो हामला जानवर हैं उनकी खुराक और है। इसलिए भी हमने हामला जानवरों को अलग करना है कि उनको हमने स्पेशल खुराक देनी है, तो इसलिए इस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है हामला जानवरों में सेहत और बीमारियों से बचाव का ख्याल करना, ये बड़ा ज़रूरी है। अब हामला जानवर की रेगुलर बुनियादों पे सेहत और सफाई की ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हिफाजती टीके भी लगें, उसके लिए उसको ज़रूरी है कि डिवार्मिंग की जाए, यानी अंदरूनी और बैरूनी जो कीड़े हैं उनसे भी बचाया जाए। और उसके बाद अगर बीमारी की कोई अलामत ज़ाहिर होती है उसको फौरी उसका नोटिस लिया जाए और जो मुतल्लिका माहिर डॉक्टर है उससे रहनुमाई हासिल की जाए। मिसाल के तौर पे इसका एक बेहतर तरीका तो ये है कि जब पहले 2 माह आप हो गए हैं, आपने नए दूध कराया है जानवर को और 2 माह गुजर गए, 1.5-2 माह, तो उसका पहले शरीरी मुआयना जिसको हम कहते हैं बच्चादानी का मुआयना वो करवा लिया जाए, तो हमें तसल्ली हो जाए कि हमारा जानवर प्रेग्नेंट हो गया है, हामला हो गया है। उसके बाद जब आखिरी 2 महीने हों या आखिरी ट्राइमेस्टर, आखिरी 3 महीने में फिर दोबारा उसका एक शरीरी मुआयना होना चाहिए कि बच्चे की पोजीशन सही है, बच्चा सही है, ज़िंदा है। तो ये 2 मौके जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, जिसमें हम ये काम माहिर डॉक्टर से करवाना चाहिए। आम जो मतलब क्वैक हैं जो कि हाँ जी, उनसे ये नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका ये
जानवरों के हवाले से बहुत तजर्बा है माशाल्लाह। तो जब ये जानवर हामला हो जाते हैं तो इनमें जो ख़ासकर जो मुद्दत है हामला पीरियड की, उसमें कौन कौन सा ऐसा महीना होता है जिसमें ख़ास ज़रूरत होती है देखभाल की, या उनको कौन सी बीमारियों के अटैक का ख़तरा होता है इस अरसे में? इसमें असल में तो ज़्यादा अहम होते हैं पहले 3 माह और आखिरी 3 माह। सही। पहले 3 माह इसलिए अहम है कि आपने नए दूध कराया है, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि मेरा जानवर नए दूध हो गया है, हामला हो गया है, उस वक्त तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। सही। अब आपको तसल्ली हो गई पहले 3 माह में कि हमारा जानवर हामला है, अब उसको आप एहतियातन बेहतरीन अच्छी खुराक दें, अच्छा साफ़ सुथरा पानी दें, अच्छी जगह दें, अलहदा करें। ठीक। अब आखिरी 3 माह उसके इसलिए अहम हो जाते हैं कि एक मुकम्मल बच्चा बन चुका है, जानवर को आपने मुनासिब जो वर्जिश है वो तो करवानी है, यानी चलना फिरना है, उठना बैठना है, उसको ये तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन उसको इस बात का आप ज़रूर ख्याल करेंगे कि उसको भगाना सही नहीं है, उसको ऊंची जगह से नीची जगह पे उतारना सही नहीं है, उसको नीची जगह से ऊंची जगह चढ़ाना मुनासिब नहीं है। ये बात मैं इस पहलू में कर रहा हूँ कि आम तौर पे हमारे देहातों में जानवरों को नहरों पे ले जाके नहाना जो होता है ना, वो बड़ा आम रवाज है। तो हामला जानवर को जब हम नहर से चढ़ाएंगे तो उसकी बच्चादानी में बल पड़ जाने का ख़तरा है। इसी तरह जब उतारेंगे नहर में, फिर भी उसके बच्चादानी में बल पड़ जाने का ख़तरा है। इसी तरह जब वो नहर से बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ाई पे चढ़ेगी, फिर ख़तरा है, फिर वो नीचे उतारेंगे, फिर ख़तरा है। फिर आम तौर पे जानवरों में ये देखा गया है कि वो जब नहा के नहर से बाहर निकलते हैं पानी से, तो एकदम अपने घर की तरफ दौड़ते हैं, अपने बाड़े की तरफ। उस वक्त उस बड़ा ख़तरा होता है कि उसकी बच्चादानी में रास्ते में अगर कोई खाल, पानी का जो रजवाया कह लें या खाल होती हैं, देहात में खाल कहते हैं, उसको वो जंप करेगी, पार करेगी, तो फिर बच्चादानी में रहम में बल पड़ जाने का ख़तरा होता है, जिसको हम यूट्राइन टॉर्शन कहते हैं। और वो बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि उसमें फ़ौरन बच्चे की डेथ हो जाती है और बच्चे की पैदाइश जो है वो नहीं होती। तो इसमें ये पहलू भी आ गया कि मुनासिब वर्जिश करानी तो जायज़ है, लेकिन ये तसव्वुर कर लेना कि जानवर को भगाया जाए, दुराया जाए, ये इंतहाई ख़तरनाक है और ये कभी भी सही नहीं है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब जानवर ब्याने के करीब होता है तो जानवरों को कुछ न कैसे कोई रस्से रुस्से बांधे होते हैं कि कहते हैं जी इसमें कोई आवाज़ या पता नहीं कोई ऐसी है, जी वो हो जाता है, तो क्या उसका भी कैसे ख्याल रखा जाए या उसको कैसे कंट्रोल? जी बिल्कुल, वो ज़चगी के करीब जो उसका ख़ुसूसी ख्याल होता है, ये चीज़ उसमें आती है। और ख़ास तौर पे उन जानवरों में जिनमें उनकी माँ या नानी या दादी में कोई इस तरह की अलामात थीं कि ज़चगी के नज़दीक आके इबार्शन का ख़तरा हो या बच्चे को फेंक देने का ख़तरा हो, तो फिर उस जानवर में उसको ट्रस कहते हैं, इंग्लिश में ट्रस कहते हैं, कि वो लगा दी जाती है कि वो रात को जब हम सोए हुए हों तो खुदा न खास्ता वो बच्चे को फेंक ना दे पैदाइश के अमल से पहले। तो उसको ज़चगी के करीब ख़ुसूसी ख्याल में ये चीज़ आती है। और ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि एक तो ये चीज़ एक ये चीज़ भी देखनी होती है कि कोई पेशाब वाली जगह से कोई रतूबत जानवर खारिज करनी शुरू कर देता है टाइम से पहले, ज़चगी के टाइम से पहले, तो ये भी इस चीज़ पे नज़र रखनी होती है। और जिन जानवरों में कैल्शियम की कमी होती है, आपने सही कहा, उसमें आवाज़ निकालता है जानवर, यानी रहम का कुछ हिस्सा जो है वो पेशाब वाली जगह से बाहर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी आम बीमारी है। जिन जानवरों में ख़ास तौर पे मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि कैल्शियम की कमी होगी या कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाएगी, या उसके मसल्स कमज़ोर होंगे, अज़लात कमज़ोर होंगे पिछले बच्चादानी के, तो उनमें ये कि कैफियत जो है वो हो जाती है। इसको आम हमारी देहाती ज़ुबान में उसको आवाज़ निकालना कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स या
वजाइनल प्रोलैप्स। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह हैं उसमें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, तो जो आखिरी मंथ आते हैं उनमें भी कोई ऐसी कोई ज़रूरत होती है और कोई ज़रूरी होता है कि अगर माहिर हैवानियात को चेक करा लिया जाए? जी बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि आखिरी 3 माह में भी आप शरीरी मुआयना करवाएंगे कि बच्चा नॉर्मल है, बच्चेदानी नॉर्मल है, बच्चे का अंदर बच्चा ज़िंदा है, उसके बच्चेदानी में कोई बाल वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है। इसके अलावा जब ज़च्चगी के अमल को शुरू हो, आपने देख लिया है कि ज़च्चगी का अमल जो शुरू होने की अलामात हैं वो ज़ाहिर हो गई हैं, यानी जानवर बेचैन होता है, हवाने का साइज़ बढ़ जाता है, दूध उतार लेता है, पूड़े उसको कहते हैं वो पंजाबी में कि पूड़े भन लेता है, इसी तरह पेशाब वाली जगह से रसूबत का अखराज शुरू हो जाता है। एक और रताबत होती है बिल्कुल करीब की निशानी, उसको हम आम तौर पे कहते हैं गड़ोली बांध लेना, कि एक गुब्बारा नुमा चीज़ जो है ज़ाहिर होती है और वो फटती है और उसमें से पानी खारिज होता है। अब आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, होशियार हो जाएं कि बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू हो गया है और उस अमल में मदद देने के लिए भी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बच्चे को पैदाइश के अमल में मादा को बाज़ औक़ात मदद देनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी मिसालें भी आई हैं कि बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू हुआ, जानवर खड़ा था, बच्चा गिरा और उसके इंतहाई कोई चोट लग गई और उसको कोई ज़रब पहुंचने का ख़तरा होता है, तो उस सूरत में जो मालिक होता है या असिस्टेंट होता है वो बच्चे की ज़च्चगी के अमल में उसकी मदद करता है, बच्चे को निकाल थाम लेता है। इसके अलावा जो माहिर वेटनरी डॉक्टर होता है, अगर कोई बच्चे की पैदाइश के अमल में कोई रुकावट हो रही है, बच्चे की पैदाइश का अमल जारी नहीं हो रहा, उसमें ये होता है कि बच्चेदानी के रहम का मुंह नहीं खुलता, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए कि मुतल्लिका जो वेटनरी डॉक्टर, माहिर वेटनरी डॉक्टर है, फिर आप उसकी खिदमत हासिल करें और आम अपने जो टोटके हैं उनसे गुरेज करें। और इस जब जानवर ज़च्चगी की तरफ गामज़ान होता है उसमें सारी निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं जिस तरह कि आपने जिक्र किया, लेकिन बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही, तो मतलब माहिर डॉक्टर को बुलाने तक और इस सूरत हाल में उस बंदे को, उस मालिक को कितना वेट करना चाहिए कि ताकि कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए, कोई ऐसी नागानी कोई सूरत हाल ना पैदा आ जाए, ताकि उससे पहले कि वो डॉक्टर साहब को बुला लें और उससे मदद ले लें? जी बिल्कुल, जब ज़च्चगी का अमल शुरू हो चुका है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। जी, उसमें भी बच्चे की डेथ का ख़तरा होता है कि अगर आपने देर कर दी तो बच्चा, माँ जो होती है, हामला जानवर जो होता है, वो ज़ोर लगा रहा होता है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, और अगर आगे रहम का मुंह ही नहीं खुला तो बच्चे का सांस घुट के दम घुट जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इसमें कितना टाइम पीरियड एक बंदे के पास होता है कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो माहिर हैवानियात? बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि जैसे अलामात शुरू हो गई हैं ज़च्चगी की, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि रतूबत खारिज होनी शुरू हो गई है, गड़ोली जो गुब्बारा नुमा चीज़ है वो फट गई है, तो उसके बाद फ़ौरन जो है अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो फिर माहिर डॉक्टर की खिदमत फ़ौरन हासिल करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब ब्याने के बाद आमला जानवर की संभाल आ जाती है। उसमें यह है कि बहुत सा अच्छा एक हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बच्चा की पैदाइश का अमल हो जाता है तो आमला जानवर को गुड़ में कोई हाजमेदार चीज़ जैसे सौंफ होती है, अजवाइन होती है, और चीज़ें होती हैं, वो मिला के कूट के खिला दी जाती हैं। अब जो हमारे अच्छे फार्म हैं वहाँ पे कैल्शियम की डोज दी जाती है कि जानवर के जो ज़च्चगी के अमल में उसकी ताकत सरफ हुई है वो बहाल हो जाए। ग्लूकोज पिलाया जाता है, ताकत की चीज़ें दी जाती हैं थोड़ी सी, क्योंकि उसको कीटोसिस डेवलप ना हो, मिल्क फीवर डेवलप ना हो। कैल्शियम की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, और आम तौर पे बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ये सूतक का मर्ज जो होता है, मिल्क फीवर, इसके अटैक का ख़तरा होता है। और इसी तरह जो ज़च्चगी के अमल की स्ट्रेस मादा को आई है वो भी रिकवर करनी होती है, तो उसके लिए बेहतरीन खुराक और चारा जो है उसका बंदोबस्त होना चाहिए। आम तौर पे आजकल हमारे यहाँ साइलेज इसका बड़ा अच्छा नेमल बदल है,
जो कॉर्न साइलेज है, मकई का साइलेज, वो बहुत अच्छी ताकतवर चीज़ है। डॉक्टर साहब, जब हामला जानवर ब्याह जाता है तो उसका जो दूध है वो कितनी जल्दी निकाल लेना चाहिए और उसकी कितनी मिकदार नौज़ायदा बच्चे को पिलानी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है। आम तौर पे हमारे देहाती भाई जो हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और एक जाहलाना एक बात जो है वो फैला दी गई है कि जी जब तक जानवर जेर ना फेंक दे, तो जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, कि वो दूध नहीं निकालना चाहिए। ये एक बहुत गलत और गलतुलाम हो गया है। हालांकि उलट है ये बात कि अगर आप बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद उसका पहला दूध जो निकाल लेंगे तो वो बहुत जल्दी जेर फेंक देगा जानवर। सही। और वो उसकी अलाइशें साफ़ हो जाएंगी, यानी उसका रहम जो है वो सिकुड़ेगा। दूध निकालने के अमल से ऐसा हार्मोन पैदा होता है मादा के जिस्म में कि जिससे उसकी जो वो प्लेसेंटा या जेर है वो जल्दी खारिज हो जाती है। और वो जो दूध है उसकी भी बड़ी अहमियत है। वो पहला दूध बच्चे के लिए बड़ा अहम है कि अगर आप उसको पहले 4-6 घंटे की जो उसकी उम्र है, वो टाइम है, उसमें उसको मिल जाएगा तो वो उसके लिए ये समझें कि एक सोने जैसी चीज़ है कि उसमें जितनी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त है और जितनी ताकत है वो सारी ज़िंदगी फिर उसको नहीं मिल सकती, जितना मर्ज़ी आप उसको दूध पिला दें, खुराकें दे दें, क्योंकि वो इम्यूनोग्लोबुलेंस एंटीबॉडीज़ उस बीमारियों के ख़िलाफ़ होती हैं जो कि उस बच्चे को उस वक्त अगर मिल जाएं पहले 4 से 6 घंटे की उम्र के दौरान, तो वो बेहतरीन उसकी खुराक जो है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने डॉक्टर ग़ुलाम दस्तगीर भट्टी साहब की बातें सुनी। जिस तरह उन्होंने हमारे मवेशी पाल भाइयों को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया, अगर हमारे मवेशी पाल भाई उनके मशवरे पर अमल करेंगे तो लामहला उनके जो ब्याने वाले जानवर हैं, दुधियाल जानवर हैं, वो महफूज रहेंगे, बल्कि बहुत अच्छा दूध भी देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।